दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है आदित्य इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर श्री अमित जायसवाल जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में जो अभी बीच में मंदी का वातावरण था, जब से अनलॉक 4 शुरू हुआ है तब से उसमें थोड़ा बहुत बूम आ गया। हाँ। तो आपका क्या एनालिसिस है इस बारे में, क्या सिनेरियो है उस बारे में बताइए। फर्स्ट रीजन है गवर्नमेंट ने काफी बेनिफिट दिया हुआ है स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट। सेकंड वन, पब्लिक का ये क्रेज है कि भी समथिंग कुछ मार्केट में, द कोविड मार्केट में कुछ उनको रिलैक्सेशन मिल जाए, डिस्काउंट्स मिल जाए। इस वजह से थोड़ा ज्यादा इंक्वायरी जनरेट हो रही है और उसमें ज्यादा सेल्स भी अभी ज्यादा जनरेट हो रहा है। बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड ज्यादा सेल्स हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। हम भी इसमें काफी कुछ शेयर कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं काफी पहले से ज्यादा। तो अभी जो हाउसिंग में जो डिमांड है, जो वेट कर रहे थे परचेसिंग का, उनका परचेसिंग हो रहा है। हालांकि स्टैम्प ड्यूटी में 3% का मतलब सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है, इसके बावजूद भी देखा जाए तो कई तरह के सेस भी अपना सरकार ने खत्म करे, जैसे मेट्रो का हो गया, एनएमसी का जो सेस है उसके वजह से एकाएक प्रॉपर्टी में बूम आ गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो गोल्ड के रेट भी काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को रुझान प्रॉपर्टी को काफी बढ़ा है जब से ये अपना कोरोना का प्रकोप जो बढ़ा है, प्रादुर्भाव, अपना खुद का एक नेचुरल हाउस चाहिए, इससे लोग प्लॉट की तरफ और फ्लैट की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो उस बारे में बताइए आप। देखिए, प्लॉट के बारे में आकर्षित होना स्वाभाविक है। कोई भी चाहता अपना इंडिपेंडेंट हाउस हो, ना कि एक अपार्टमेंट एक सोसाइटी में हो। एक अपना इंडिपेंडेंट हाउस होने का एक वो कंसेप्ट ऑल ओवर इंडिया है, ऑलरेडी है। तो हम जो आउटस्कर्ट में आउटसाइड सिटी विसिनिटी में जो हम प्लॉट्स बेच रहे हैं कंप्लीट अम्यूनिटीज के साथ, तो उसमें ज्यादा रुझान देखने को मिला हुआ है। इंडिपेंडेंट हाउसिंग में ड्यू टू द कोविड ज्यादा रुझान आ रहा है, यानी इंटरेस्ट काफी हो रहा है। सोसाइटीज में लोग अवॉइड कर रहे हैं रेसिडेंस बनाना। बायर्स पर्टिकुलरली देखा गया है कि मल्टी यूटिलिटी जो हाउसेस है, एक नेचुरल हाउसेस बनाने के पीछे भी काफी आकर्षित हो रहे हैं। वो कंसेप्ट बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल भी बहुत चीप हो गया, जो स्टील सीमेंट हो गया, तो काफी कटौती हो गई है। काफी कटौती होगी गवर्नमेंट। अभी रॉ मटेरियल काफी अगर 4 इयर्स लो पे चल रहे ट्रेड्स, जो भी रॉ मटेरियल के, जस्ट लाइक आपका स्टील ले लीजिए, करीब काफी लो कॉस्ट है। ड्यू टू कोविड लेबर कॉस्ट काफी बढ़ गया हुआ, बट तब भी प्रॉपर्टी वैल्यू जो डिस्काउंट हुआ, स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मेनली 7% पे आज हाउसिंग लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है 7% पे। तो ये काफी अच्छा है। और बैंक का भी एक तरह से देखा गया कि जो बायर्स है, जो पर्टिकुलर प्लॉट में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या खुद के लिए खरीदना चाहते हैं, इतनी इजी प्रोसेस कर दी है कि बैंक में भी कंपटीशन है। हर बैंक चाहते कि मेरे ओर से अपना हाउसिंग लोन की स्कीम पास हो जाए, और वो कुछ ही दिनों में वो कर देते प्रोसेस। तो उस बारे में अभी वो डिलाइंग वाला काम रह ही नहीं गया। नहीं। तो आपका इस बारे में क्या व्यू है पर्टिकुलरली? बैंक तो पहले से काफी ज्यादा लिबरल हो गई है अभी फाइनेंस में। दे वांट टू गिव द लोन, दे आर सीइंग द पॉजिटिव टू कस्टमर्स, और काफी ज्यादा कोऑपरेटिव होगी बैंक्स अभी फिलहाल कोविड में। इजीली यानी जो भी प्रॉब्लम्स है कस्टमर्स की, डॉक्यूमेंट्री और समथिंग, उसका सैलरी अगर कुछ कम हुआ है तब भी बैंक एडजस्ट कर रही है। ये काफी पॉजिटिव है कस्टमर्स के लिए। पहले इतना बैंक्स आज से कोविड के पहले इतना लिबरल नहीं था बैंक, अभी काफी लिबरल है बैंक। ऐसा देखा गया कि जो लोग प्लॉट लेने के इच्छुक है, तो ऐसे में जो बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, या जो अपना प्लॉट जो सेल करते हैं पर्टिकुलरली, वो काफी ग्राहकों को फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। उनका एनएटीपी से लेकर हर तरह सैंक्शन भी करवा देते हैं, कंप्लीट करवा देते हैं सैंक्शन। और बैंक भी एक तरह से इंटरेस्ट जो ईएमआई वो भी फॉरवर्ड करी, मॉनिटरिंग दे रही है। तो इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद उनमें एक रुझान बढ़ चुका है। पहले अभी वो पॉकेट में आ चुकी है चीजें। हमारे तरफ से जो डिस्काउंट्स मिल रहा है प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्काउंट्स मिल रहा है, तो कस्टमर के पॉकेट में आया हुआ है अभी वही प्रोडक्ट
जो प्रोडक्ट जिस रेट में उनको वो प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही थी, उनके पॉकेट के काफी बाहर था, अभी उनके पॉकेट में मिल रही है, तो काफी रुझान बढ़ चुका है। ऐसा देखा है कि आमतौर पे देखा है कि लॉकडाउन के बाद जब काफी बिल्डर्स की हालत बहुत खराब थी, ऐसे में प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, लोगों में एक तरह से कोरोना का दहशत था, प्रादुर्भाव काफी बढ़ गया था, तो ऐसे में आप लोगों के जो बिल्डर्स है उनका भी व्यवसाय पूरी तरह से मुश्किल के दौर से गुजर रहा था, एक तरह से इकोनॉमी पूरी तरह से हल गई थी। तो ऐसे में आपका जो 4 से 5 महीने जो बीत गया उसे काफी आपको लॉसेस भी बेयर करना पड़ा। काफी लॉसेस। तो किस तरह के लॉसेस थे और आपने उसे किस तरह से फेस किया, उस बारे में बताइए। मेनली इंटरेस्ट लॉस रहते हैं बिल्डर्स के, तो क्या इंटरेस्ट लॉस होता है, प्रोजेक्ट लॉस होता है, उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। ड्यू टू द कोविड कॉस्टिंग हमारा काफी बढ़ गया, बट कस्टमर्स के तरफ से जो हमको रिस्पांस मिला, जो हमारा सेल हुआ है, बिफोर कोविड इतना अच्छा मार्केट नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिफोर कोविड इतना अच्छा सेल्स नहीं था जितना आफ्टर कोविड हमारा सेल्स हो रहा है। जो बिल्डर्स के ने देखा है कि जो बिल्डर्स के फ्लैट बचे हुए थे, जो बिक नहीं रहे थे, डे स्टॉक हो रहा था, वो इस कोविड में काफी निकल गया, यानी दे क्लियर देयर प्रोजेक्ट, दे क्लियर देयर सेल्स। जो उनको उम्मीद नहीं थी कि हमारा कभी ये सेल्स होगा भी, बिफोर कोविड भी उनका कोई चांसेस नहीं लग रहे थे कि ये हमारा सेल होगा, बट आफ्टर कोविड सडनली आई डोंट नो। प्लॉट सेल आउट के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है कस्टमर के लिए? कस्टमर्स को हम इजी फाइनेंस करवा के देते, मैक्सिमम फाइनेंस करवा के देते, और रेडी टू लीव बना के दिया जाता है, और प्रोमिनेंट स्पेस पे, प्राइम स्पेस में, जहां उनका एक रेसिडेंशियल हाउस है बने। पहले प्लॉट्स ऐसे होते थे कि जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, अभी हम रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उसको बना के दिया जाता है, नॉट फॉर ओनली इन्वेस्टमेंट पर्पस, इट्स फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। आपकी योजनाओं के तहत ग्राहकों को कैसी संतुष्टि मिलती है और उन्हें क्या रिलीफ मिलता है आपकी योजनाओं के तहत? जितना भी जो बैंक का फाइनेंस वगैरह जो भी आप कराते हैं, तो ग्राहकों को क्या उसमें संतुष्टि मिलती है? ग्राहकों को संतुष्टि ये मिल रही है कि उनको इजी फाइनेंस में, और उनको जिस लोकेशन में जो घर चाहिए, जिस लोकेशन में कम से कम कीमत में, उनके पॉकेट साइज में उनको उनका घर बन जाए, उनके पॉकेट साइज में हो रहा है, जिस कॉस्ट में उनको वो कभी सोच नहीं सकते थे आज से 6 महीने पहले, उस पॉकेट साइज में उनको आज इंडिपेंडेंट हाउस मिल रहा है। कि ग्राहकों को मिनिमम पॉकेट मनी में उनको जो EMI है वो जाती है, और फुल फाइनेंस में भी क्या उनको ग्राहकों को सुविधा मिल सकती है? उनकी EMI जो है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए कैसा क्या योजना है? मध्यम वर्गीयों के लिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो काफी कम हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो गया है। हम मैक्सिमम फाइनेंस कराने के लिए बैंकों से हम टाई कर रहे हैं, क्योंकि अब कस्टमर्स के पास डाउन पेमेंट्स काफी कम है, और उनका 15 इयर्स का जो आप टाइम फ्रेम देते हैं, उसको 15 इयर्स को करके आप 20 इयर्स कर दीजिए, तो उनका EMI कम से कम हो जाए, उनका डाउन पेमेंट कम से कम करिए, ताकि उनका प्रोडक्ट उनके रेंज में आ जाए, उनके पॉकेट साइज में आ जाए। ये ऐसा एक ओवरऑल सिनेरियो ये देखा गया है कि जितने भी जो प्लॉट में जो इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं, उनको एक अफोर्डेबल हाउस की एक डिमांड है पर्टिकुलरली। इसको फुलफिल करने के लिए आप जो डेवलपर्स है, पर्टिकुलरली जो प्लॉट सेलर्स जो है, तो पर्टिकुलर काफी प्रयत्नशील रहते हैं, तो और उनको एक इकोनॉमिकल और लो कॉस्ट में आप दे रहे हैं। तो आप जैसे जो डेवलपर्स है, तो ऐसे आपके भी कंपटीशन में काफी लोग हैं, तो आपके और उनके बीच में क्या स्पेशलिटी उस बारे में बताइए। हमारी स्पेशलिटी पहली बात तो प्राइसिंग, वी सेल एट अ रीजनेबल प्राइस, वी सोल्ड ऑल प्रोजेक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसिंग। प्राइसिंग कस्टमर्स को सही जानी चाहिए, और उनके पास सही प्रोजेक्ट, उनका सही लोकेलिटी होना चाहिए, सही रीजनेबल प्राइसिंग, ये एक मोटिव है, और उसी मोटिव का बेनिफिट हमको मिल रहा है। जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत फास्टली कंप्लीटेड हो रहे हैं। अब तक के आपके जो ये है आदित्य इंफ्रा में, अब तक की ये जो पोस्ट कोविड के बाद की जो पोजीशन जो चल रही है, तो इसमें अब तक कितने आपने सेल कर चुके प्लॉट? लगभग हमारा क्लोजिंग पे है। आफ्टर कोविड हमारा रिस्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, सारे जो प्रोजेक्ट्स है आफ्टर कोविड रिस्टार्ट हुए हैं, और आफ्टर कोविड रिस्टार्ट होने के बाद कंप्लीट आज पोजीशन है कि हमारे पास एबिलिटी ओनली मैक्स टू मैक्स 10% की एबिलिटी।
बायर्स 90% हमारा ऑलरेडी सोल्ड आउट। बायर्स को आप कितने दिनों में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीशन करके देते हैं फाइनेंस का पर्टिकुलर? मैक्सिमम 3 महीने। 3 मंथ्स 3 महीने हैंड ओवर हो जाता है उन्हें प्लॉट पूरा? सब हैंड ओवर कंप्लीट डेवलपमेंट के साथ। ठीक है। मैं अमित जसवाल आदित्य इंफ्रास्ट्रक्चर से बोल रहा हूँ। अभी ये सुवर्ण अवसर है प्रॉपर्टी परचेस करने का, अपना एक नेचुरल हाउस बनाने का, जिसमें आपको गवर्नमेंट प्लस डेवलपर दोनों की ओर से काफ़ी सारे डिस्काउंट ऑफर हो रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा 3% आपको स्टैम्प ड्यूटी ऑफर्स मिल रहा है, और बिल्डर की तरफ से भी अप टू 10% तक का डिस्काउंट मिल रहा है ड्यू टू कोविड एंड द मार्केट सिनेरियो। एट प्रेजेंट जो भी प्राइसिंग है मार्केट में, ये सबसे लोअर लेवल पे है, सबसे लोवेस्ट प्राइसिंग है। अभी आप परचेसिंग करेंगे तो इसका आपको निश्चित ही काफ़ी बेहतर बेनिफिट मिलेगा, और यही सही समय है बाइंग करने का, ना कि इससे दूर जाने का। ठीक है।